अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। आज एक और टॉपिक को हम कवर करेंगे एंड दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अनटिल एंड अनलेस। अच्छा, ये दोनों इन अपना मतलब जो है वो सेम ही रखते हैं, कोई इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। दोनों का मतलब जो है वो होता है उर्दू में जब तक, मगर इनके इस्तेमाल मुख्तलिफ हैं। यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस हैं इस टॉपिक पे और सरसरी इंफॉर्मेशन है। बहुत कम आपको ऐसे जो है वो यूट्यूबर्स मिलेंगे जिन्होंने इन डेप्थ जो है वो इसका डिफरेंस जो है वो बयान किया होगा। और मैं यही कोशिश करूँगी आज कि मैं आपको डिटेल में आपको इसका मतलब जो है वो समझा सकूँ। सबसे पहले हम कवर करते हैं अनटिल को। अनटिल, अच्छा, सॉरी, अनटिल एक एल आएगा। अच्छा, अनटिल इस इन दोनों को जो है वो कवर करने के लिए, समझने के लिए आपको हमेशा एक फ़ील की ज़रूरत होगी, एक वाइब की ज़रूरत होगी, आपके माइंड में कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत होगी। यानी ये हू बहू उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट आप सादा-सादा नहीं कर सकते। आपको जो वाइब आ रही होगी ना, उसके अकॉर्डिंग आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अनटिल का एक सेंटेंस लिखते हैं, तुम्हारे आने तक मैं यहीं हूँ, ठीक है? अनटिल यू कम आई एम हियर। दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं, जब तक तुम आ नहीं जाते मैं यहीं हूँ, ठीक है? एक चीज़ याद रखें, अनटिल जो है वो कहीं पहुँचने या आने या जाने या इंतज़ार, इन 4-5 चीज़ों की वाइब जब आपको आए, जब फ़ील आए, तो आपने अनटिल का वर्ड जो है वो यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी का वेट कर रहे हैं, वो आपको कह रहा है कि तुम चले जाओ और आप कहते हैं कि नहीं, जब तक तुम नहीं आ जाते मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है? तो आप अनटिल का वर्ड जो है वो यूज़ करेंगे। I will not go until you come. I will not go until you come. अच्छा, मैं आपको एक सीक्रेट भी बताऊंगी इसके बारे में, लेकिन वो वीडियो में ही कहीं इर्द गिर्द बताऊंगी। आपको उसके लिए वीडियो सारी देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप एक छोटी सी टिप या ट्रिक जो है वो छोड़ देते हैं तो वो पूरा टॉपिक ज़ाया हो जाता है, आपको उसकी कुछ समझ नहीं आने वाली। अब आप ये भी देखें कि मैंने यहाँ पर जो है वो कोमा लगाया है, यहाँ पर भी कोमा लगाया है। ये आपने याद रखना है, अनटिल के बाद जो दूसरा सेंटेंस है उसके पहले भी कोमा आएगा, या वो दूसरा सेंटेंस आपने शुरू में लिख दिया और बाद में अनटिल वाला सेंटेंस है तो उसके दरमियान में भी कोमा आएगा। आपने देखा यहाँ पे भी है कि मैं नहीं जाऊँगा जब तक तुम आ नहीं जाते। एक और सेंटेंस लिखते हैं, प्लीज़ वेट फॉर मी अंटिल आई कम। जब तक मैं आ नहीं जाता मेरा इंतज़ार करो। देखें, कहीं पहुँचने में, जाने में, आने में, इन सारी चीज़ों में आप अंटिल का यूज़ करते हैं या फिर आप टिल का यूज़ भी कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर एक एल है और यहाँ पर 2 एल हैं। ये गलती से मुझसे ऐसे हो गया, आपको लग रहा होगा डबल एल। बहरहाल, टिल इंतज़ार में, इसमें वक़्त का भी जो है वो हाथ होता है, टाइम। जब आपको टाइम की फ़ीलिंग आए, इंतज़ार की, कहीं आना है, कहीं जाना है, कहीं पहुँचना है, कोई चीज़ किसी तक पहुँचानी है, लानी है, आप अनटिल का यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं अनलेस को। जब हम अनलेस को कवर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से अनटिल भी समझ आ जाएगा और अनलेस तो आएगा ही आएगा। और मुझे लगता है कि आपको अनटिल समझ आ गया होगा कि मैंने जो आपको 4-5 चीज़ें बताई हैं, कहीं पहुँचना, पहुँचना, कहीं जाना, आना, इंतज़ार, या फिर वक़्त, इसकी फ़ील अब आपको आए ना, तो आपने अनटिल यूज़ करना है। आप अपनी फ़ील पे गौर करना है। मैंने आपको पहले बताया था, इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। अनटिल और अनलेस हमेशा सिचुएशन के हिसाब से यूज़ होंगे। इनका आप और कोई जो है वो तरीका नहीं निकाल सकते कि डायरेक्ट उसी तरह आप उर्दू से या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें। नो, इट्स नॉट पॉसिबल।
अच्छा, अब हम आते हैं अनलेस पे। अनलेस तब हमने किसी जुमले में इस्तेमाल करना है जब जुमले में किसी चीज़ की एक्सेप्शन हो या फिर कोई शर्त हो, कंडीशन हो। एक्सेप्शन इस तरह के जब हम कहें फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कॉल नहीं उठाती जब तक कि कोई ज़रूरी काम ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक एक्सेप्शन लगा दी कि अगर कोई ज़रूरी काम है तो मैं कॉल उठाऊँगी, वरना नहीं उठाऊँगी। अब आप देखें यहाँ पर अगर का इस्तेमाल भी इस जुमले में हो सकता है। अनटिल वाले केस में हम अगर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर घुसा तो सकते हैं फोर्सफुली कि अगर तुम आ जाते हो तो मैं यहीं मतलब इस तरह, लेकिन वो मफ़हूम या वाइब फीलिंग वो नहीं देगा। अनलेस वाले जो जुमले होंगे उनमें अगर या एक्सेप्शन आएगी, सिवाय या कंडीशन कोई शर्त आएगी, ठीक है। हम इसके एग्ज़ाम्पल लिखते हैं, आपको समझ आए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक तुम नहीं आते, ठीक है। आई विल या आई शैल नॉट ईट अनलेस यू कम। अब जी देखें, यहाँ पर भी तो आना जाना जो कि अनटिल की शर्त थी वो है, मगर उसकी वाइब को फील करें। यहाँ पर कंडीशन भी है, मैं खाना नहीं खाऊंगी, खाना तब खाऊंगी जब तुम आ जाओगे। मैं खाना नहीं खाऊंगी कंडीशन है। हम इसको अगर वाले सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर तुम आओगे तो मैं खाना खाऊंगी। आप समझ रहे हैं इसकी वाइब को। यहाँ पर इंतज़ार है, टाइम है, वक्त का अमल दखल है। आपने कहीं पहुँचना है, आपने कहीं जाना है, किसी ने आना है, मगर यहाँ पर आपके वक्त का अमल दखल तो है, आपने जाना भी है, यानी इस बंदे ने आना है, लेकिन शर्त भी है। अब आप कहेंगे कि शर्त तो यहाँ पे भी है। नहीं, देखें, तुम्हारे आने तक मैं यहीं हूँ, ठीक है। तुम्हारे उर्दू आपने तो उर्दू से ट्रांसलेट करना है अपने माइंड में भी, तो इसको देखें, तुम्हारे आने तक मैं यहीं हूँ, देयर इज़ नो कंडीशन, ठीक है। मेरा इंतज़ार करो जब तक मैं नहीं आता, देयर इज़ नो कंडीशन। जब तक तुम नहीं आते मैं नहीं जाऊँगा, देयर इज़ नो कंडीशन। देयर इज़ कंडीशन, यहाँ पर एक्सेप्शन है। अच्छा, वो सीक्रेट जिसका मैं आपको कह रही थी कि यहाँ पर मैंने ट्रांसलेट किया था, आई विल नॉट ईट अनलेस यू कम। अब यहाँ पे विल क्यों आया? आई के साथ तो शैल आता है। तो याद रखें, जब आपने अपनी किसी बात पे ज़ोर देना हो तो आप शैल को विल के साथ रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। विल आ जाता है। इसी तरह अगर किसी सेंटेंस में शैल है और आप उस जुमले में अपनी बात पे ज़ोर दे रहे हैं, विल आएगा। इसी तरह अगर विल है तो शैल आ जाएगा। एक और लिखते हैं कि मैं फ़ोन नहीं उठाता जब तक कि वो ज़रूरी ना हो। यहाँ पर देखें, शर्त है, कंडीशन है। यहाँ पे किसी के आने जाने का इंतज़ार, टाइम वगैरह कुछ नहीं है। देखें, हम लिखेंगे, आई डोंट पिक माई फ़ोन अनलेस इट्स नेसेसरी, ठीक है। मैं फ़ोन नहीं उठाता जब तक कि कोई ज़रूरी कॉल ना हो। फिर कंडीशन है, आपने देखा, एक शर्त है, कहीं आना जाना कोई कुछ नहीं है। अब वो सीक्रेट मैं आपको बताती हूँ। अनलेस और अनटिल के बाद जो भी जुमला होगा वो हमेशा प्रेजेंट में होगा या फिर पास्ट में होगा, वो फ्यूचर में नहीं हो सकता। ये बात याद रखें। अगर ये प्रेजेंट में है तो ये जुमला प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा, ठीक है। ये पास्ट में नहीं हो सकता। अगर अनटिल या अनलेस के बाद का हिस्सा पास्ट में है तो फिर ये हिस्सा भी पास्ट में ही होगा। जैसे यहाँ पे देखें, अनटिल यू कम प्रेजेंट में है, यहाँ पे भी प्रेजेंट या फ्यूचर आ सकता है।
यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने अनटिल वाला जुमला बाद में लिखा है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। यानी प्रेजेंट वाले के बाद का हिस्सा प्रेजेंट होगा या फ्यूचर होगा, पास्ट नहीं होगा। और अगर अनटिल के बाद हम पास्ट का टेंस यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ वाला हिस्सा हमेशा पास्ट होगा, प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं होगा। नंबर वन सीक्रेट ये था, सॉरी फर्स्ट सीक्रेट तो ये था जो मैंने आपको ये बताया। सेकंड सीक्रेट ये हो गया पास्ट प्रेजेंट वाला। और थर्ड ये है कि अनटिल या अनलेस वाला जो पार्ट है उसमें नॉट कभी नहीं आएगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस, अनटिल वाला जो पार्ट है उसमें नॉट कभी नहीं आएगा। उसका जो मफहूम है वो अनटिल या अनलेस के अंदर ही मौजूद है। मैं अनटिल और अनलेस दोनों की बात कर रही हूँ। अनटिल वाले पार्ट में भी नॉट नहीं आएगा और अनलेस वाले पार्ट में भी नॉट नहीं आएगा। वो हमेशा अफर्मेटिव सेंस में ही होगा। और उसके बाद के जो पार्ट होंगे वो जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ये आपने याद रखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। और प्लीज़ लाइक करें मेरे चैनल को, शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें और प्रैक्टिस जो है वो लाजमी करें। कुछ जुमले जो है वो कमेंट्स में लिख दिया करें जो आपने प्रैक्टिस किए होते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं लाजमी आंसर करूँ। और मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस जो हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर लाऊंगी। एंड थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।